वो औरत हर दिन बस सुपरमार्केट के टॉयलेट में ही रह सकती थी। सिर्फ तभी बाहर निकल पाती थी जब रात को सुपरमार्केट की बत्तियां बंद हो जाती और वहां कोई नहीं होता। जैसे ही अंधेरा छा जाता वो धीरे धीरे बाहर आती। रात की उस खामोशी में वो थोड़ी कसरत करती, सुपरमार्केट में रखी बेबी केयर मैगजीन उठाकर पढ़ती और उसमें लिखे एक्सरसाइज मूव्स दोहराती ताकि खुद को फिट रख सके। जब थक जाती तो वहीं से 2 बोतल दूध उठाकर पी लेती। फिर सुपरमार्केट के ठंडे फर्श पर एक चादर बिछाती और खुद को कंबल में लपेटकर सो जाती। सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजता। वो उठकर तुरंत सब कुछ समेट देती, अलार्म, कंबल सब कुछ अपनी जगह रख देती। फिर वॉशरूम में जाकर मुंह धोती और खुद को तैयार करती। उसके बाद वो मुख्य दरवाजे के पास वाले कैबिनेट में छिप जाती, जहां से वो चुपचाप सुपरमार्केट के कर्मचारियों को आते जाते देखती। जैसे ही वो सब अंदर आते और दरवाजा खुला रहता, वो किसी को बिना पता चले धीरे से बाहर निकल जाती। फिर पास के पार्क में जाकर बेंच पर बैठती, थोड़ी धूप सेंकती और डायरी में लिखती कि कल रात उसने कौन कौन सी चीजें सुपरमार्केट से इस्तेमाल की। वो चाहती थी कि एक दिन जब उसके पास पैसे हों तो वो सब चीजों के पैसे चुका दे। शाम को जब सुपरमार्केट बंद होने का वक्त होता, वो खुद को एक आम ग्राहक की तरह दिखाती और फिर से जाकर टॉयलेट में छिप जाती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वो औरत जो सुपरमार्केट के टॉयलेट में रहती थी, उसका नाम था अन्नी। लेकिन अन्नी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर ये नहीं था। बचपन से ही उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और जब वो 5 साल की थी उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया, सिर्फ एक आदमी के लिए। बिना माँ बाप के बड़ी हुई अन्नी को जब एक लड़का मिला जो उससे 10 साल बड़ा था, वो सोचने लगी कि अब उसे सच्चा प्यार मिल गया है और कुछ ही समय में वो गर्भवती हो गई। लेकिन वो लड़का घटिया इंसान निकला। उसे ये बच्चा बोझ लगने लगा। वो उसे चाहता ही नहीं था। फिर एक दिन उसने अन्नी से कहा, चलो कैलिफोर्निया घूमने चलते हैं। अन्नी खुश हो गई, पर जैसे ही वो रास्ते में एक मॉल के टॉयलेट में गई, वापस आई तो देखा उसका बॉयफ्रेंड गायब था। वो उसे वहीं छोड़कर चला गया था, एक गर्भवती लड़की को बीच रास्ते में। अन्नी वहीं मॉल के बाहर की बेंच पर बैठ गई, उम्मीद करती रही कि वो वापस आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसी दौरान एक पागल सी नन सिस्टर वहां आई जिसने अन्नी को अपनी मरी हुई बेटी समझ लिया, क्योंकि वो उससे हूबहू मिलती जुलती थी। विदा लेते वक्त नन ने अन्नी को अपना पता दिया और वही पता बाद में अन्नी की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। कई दिन मॉल में रहने के बाद जब अन्नी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, वो उसी नन के घर पहुंच गई। नन ने उसे खाना दिया, थोड़ा सहारा दिया और यहीं से उसकी जिंदगी थोड़ा बेहतर लगने लगी। दिन में वो लाइब्रेरी जाती, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब से लाइब्रेरियन विल से हुई। विल को पहली नजर में ही अन्नी से प्यार हो गया था। वो अक्सर उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, बस उसे देखने के लिए। कुछ समय बाद अन्नी का वक्त आ गया। वो सुपरमार्केट में ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। हालांकि उसने प्रेगनेंसी पर बहुत कुछ पढ़ा था, पर जब सच में वो पल आया, वो डर से कांप गई। चारों ओर सन्नाटा था, कोई मदद करने वाला नहीं। उस दर्द और अकेलेपन में वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई ऊपर वाला उसकी मदद कर रहा है। एक सफेद रोशनी जैसी छवि दिखी और फिर वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली वो अस्पताल में थी। इस बार किस्मत ने उस पर दया दिखाई थी। नर्स ने बताया कि वो अब मशहूर हो चुकी है, बाहर मीडिया है, लोग फूल भेज रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और कुछ लोग तो उसके लिए पैसे तक दान कर रहे हैं। लोग उसे तिरस्कृत नहीं कर रहे थे, बल्कि एक 17 साल की गर्भवती लड़की पर दया दिखा रहे थे जो अकेली सुपरमार्केट में बच्चा पैदा कर बैठी। वो टीवी पर आई और तभी सालों बाद उसकी माँ उससे मिलने आई, हाथ में एक फूल लेकर बोली, बेटी मैं तुझसे मिलने आई हूँ। लेकिन उसका इरादा प्यार नहीं था। असल में वो सिर्फ उन पैसों के लिए आई थी जो लोगों ने अन्नी की मदद के लिए दान किए थे। उसने कहा, चल मेरे साथ, हम तीनों, वो, अन्नी और उसका बच्चा, एक नया घर शुरू करेंगे। अन्नी जो अब भी अपनी माँ से मोह रखती थी, उसकी बातों पर भरोसा कर बैठी। और आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें या फिर लिखो नेक्स्ट पार्ट।